अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदनी टेक। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमैर अली मदनी। आज मैं आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका तकरीबन 24 घंटे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को अपना पहला ऑर्डर लाजमी मिलेगा। क्या आप लोग इस वजह से परेशान हैं कि फाइवर पर आप लोगों को अपना पहला ऑर्डर अभी तक नहीं मिला? बहुत से न्यू सेलर्स का ये शिकवा होता है कि हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन 1 से 2 मंथ हो गए हमारी गिग बनाई को, लेकिन अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मिला। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहो या हथियार डाल दो। मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगा हूँ जिन पर अगर आप सही तरीके से अमल कर लेते हो तो 100% गारंटी से मैं ये कह सकता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आपको अपना पहला ऑर्डर लाजमन मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ सको। दरअसल जो न्यू सेलर्स जो फाइवर पर आते हैं उनको ऑर्डर नहीं मिलता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर तो आपके जहन में ये बात है कि फाइवर पर पहला ऑर्डर महीने या 2 महीने के बाद मिलता है, या आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे और इस इंतज़ार में कि कोई बायर उठकर आएगा, वो आपकी गिग को देखेगा और आप लोगों को ऑर्डर दे देगा, तो आप लोगों की ये गलतफहमी है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भी आप लोग अपने जहन से निकाल दें कि फाइवर पर जो न्यू सेलर्स आते हैं उनको ऑर्डर नहीं मिलता। बहुत से ऐसे सेलर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं जो अपनी गिग बनाते हैं, तो गिग बनाने के तकरीबन 12 घंटे या 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर उनको अपना पहला ऑर्डर मिल जाता है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? सबसे पहले जो टिप मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है, प्रोवाइड एन यूनिक सर्विस। अब आप लोग कहोगे कि यूनिक सर्विस किस तरह प्रोवाइड करें? तो दोस्तों, किसी भी फील्ड के अंदर कंपटीशन लाजमी होता है। तो पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि उन कंपटीटर्स की प्रोफाइल्स को स्टडी करना है। स्टडी करके आप लोगों ने ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने अपनी सर्विसेज में वो सर्विसेज इंक्लूड कर देनी है। इस एक पॉइंट से आप कंपटीशन विन कर जाओगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो तो आप अपनी सर्विसेज में यूनिक स्टाइल डिज़ाइंस प्रोवाइड करके अपनी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर सकते हो। हाँ, और इसी एक चीज़ में जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि आप लोगों ने लो कंपटीशन वाली कैटेगरी को चूज़ करना है। उस लो कंपटीशन वाली कैटेगरी को चूज़ करके आप लोगों ने देखना है कि उसके अंदर ऑलरेडी कितनी गिग्स बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों ने अपनी गिग का यूनिक सा टाइटल, यूनिक सी डिस्क्रिप्शन और उसका इमेज यूनिक सा रखना है। इससे आपकी जो गिग है वो इन्हांस करेगी। अब दूसरा टिप जो मैं आप लोगों को देने लगा हूँ वो है कि आप अपनी गिग को सोशल मीडिया पर प्रमोट करो। अब आप लोग समझोगे कि ये तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप लोग, ज़्यादातर लोगों के जहन में होता है कि फेसबुक ही सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यही सबसे बड़ी आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी गिग का लिंक शेयर कर देने से ही आप लोगों को ऑर्डर नहीं मिल जाएगा। वो तो आप लोगों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों का वो जो लिंक है उसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ से फ़ायदा नहीं होने वाला। इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा तब होगा जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या ऐसे ग्रुप्स, ऐसे पेजेस वगैरह, बिजनेस पेजेस वगैरह पर अपनी गिग के लिंक शेयर करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ ये जो दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह, ये जो काम है ना फेवरेट एक्सचेंज करने वाला या सेव एक्सचेंज करने वाला, इससे आप लोगों की गिग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ आप थोड़े बहुत इम्प्रेशंस ही या लाइक्स ही ले सकते हो, आप लोगों को ऑर्डर वगैरह नहीं मिलने वाला। तीसरी टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो है कि आप लोगों ने स्टार्ट पे अपना गिग का प्राइस लो रखना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप न्यू सेलर हो तो आप लोगों को इस एक ट्रिक लगाने से फ़ायदा लाजमी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं या लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स हैं वो अपनी प्राइस को हाई रखते हैं। अगर कोई ऐसा बायर आता है जिसको चीप सर्विसेज चाहिए
तो वो चीप सर्विसेज वाले जो सेलर्स हैं उनको सर्च करेगा। तो हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप लोगों को अपना पहला ऑर्डर मिल जाए। आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो बायर्स हैं वो फाइवर के ऊपर चीप सर्विसेज हासिल करने के लिए आते हैं। अगर आपका स्टार्ट में आपकी प्राइस जो है वो लो होगी तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों को ऑर्डर मिले। चौथी टिप जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है गिग इमेज और वीडियो। किसी भी गिग की जो इमेज होती है और उसकी जो वीडियो होती है वो आपकी स्किल्स का पहला इंप्रेशन होती है। अगर आप अपनी इमेज और जो वीडियो है उसको स्मूथली और आई कैची बनाते हो तो आपके चांसेस 100% चांसेस हैं कि आप लोगों को ऑर्डर मिल जाएगा। बदकिस्मती से ज़्यादातर न्यू सेलर्स इस चीज़ पर फोकस नहीं करते, शायद आप लोग भी ना कर रहे हो। जो प्रोफेशनल गिग इमेज और वीडियो होती है ना, ये प्रूव होता है कि आप लोग जो हो अपने काम में सीरियस हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा ना वो ये है कि बहुत सारे जो न्यू सेलर्स आते हैं ना वो ऑलरेडी जो सेलर्स हैं फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड हो गए या लेवल 1 लेवल 2 के हो गए, उनकी गिग इमेजेस वगैरह या वीडियोस वगैरह चोरी करके कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट पर लगा लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों को फाइवर बैन कर देगा। पांचवी टिप जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आपकी गिग की सेकंड इंप्रेशन होती है। आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। उसके साथ साथ आप लोगों ने इस बात का इंतहाई ख्याल रखना है कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी इसमें भी यही बात है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी भी और सेलर की या किसी भी जगह से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने सिर्फ वही बातें लिखनी हैं जो उस गिग से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है ताकि आप लोगों की जो गिग है वो रैंक। छठी टिप जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है बी एक्टिव ओपन। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहने की कोशिश करनी है। अब आप लोग कहोगे कि आप लोग अगर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप लोग कहोगे कि मैं किस तरह 24 घंटे ऑनलाइन रह सकता हूँ। तो आप लोगों ने फाइवर की ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। उसके अंदर जब आप इन ऐप सेटिंग्स के अंदर जाओगे फाइवर ऐप के अंदर तो वहाँ पर आपको एक्टिव बटन मिलेगा, आप लोगों ने उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद सिर्फ यही है कि आप लोगों का डाटा ऑन होना चाहिए तो आप लोग हमेशा एक्टिव नज़र आओगे। इसका आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि कोई ऐसा बायर आता है जिसको अर्जेंट काम करवाना है तो वो क्या करेगा, वो फ़िल्टर लगाएगा कि मुझे ऐसे सेलर्स दिखा दो जो इस टाइम ऑन है या एक्टिव है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों को ऑर्डर मिले। इसके बाद सातवीं टिप जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है बायर रिक्वेस्ट के बारे में। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें अक्सर औकात बायर रिक्वेस्ट नज़र ही नहीं आती, ठीक है। तो इस बात पर आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक्टिव रहना है और उस पेज को मुख्तलिफ औकात पर रिफ्रेश करते रहना है। फाइवर दरअसल 10 डेली की रिक्वेस्ट आप लोगों को अलाउ करता है। एक्सपीरियंस सेलर के लिए तो 10 रिक्वेस्टें भेजना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो बिगनर लेवल सेलर्स हैं वो हमेशा रिक्वेस्ट भेजने में काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। जैसे कि वो इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते कि उनका क्लाइंट जो है वो डिमांड क्या कर रहा है। और काफ़ी सारे लोग कॉपी पेस्ट रिक्वेस्ट सारे बायर्स को सेंड करते रहते हैं जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी ऑफ़र इग्नोर हो जाती है। इसलिए बायर रिक्वेस्ट को केयरफुली पढ़ के समझ के कस्टमर के डिमांड के मुताबिक कि वो क्या डिमांड कर रहा है आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट लिखनी है। इसके अलावा बायर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो ये हैं कि आप लोगों ने अपनी बायर रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले अपना जो बायर है उसका नाम लाजमी लिखना है। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर तो बायर का नाम शो होता ही नहीं। तो अगर आप लोग ये जैसे कि स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं अपनी मोबाइल ऐप पर आकर देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को अपने बायर का नेम नज़र आएगा, तो आप लोग यहाँ से उसका नाम पिक कर सकते हो। इसके अलावा बायर जो डिमांड कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों ने उस बायर रिक्वेस्ट के अंदर ऐड करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए बायर से उस काम को करने के लिए उसकी डिमांड भी लिखें। उसके बाद आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो लिंक भी अपनी बायर रिक्वेस्ट में ऐड करना है। उसके अलावा आप लोगों ने जो प्राइस डालनी है वो बायर के बजट से कम डालनी है।
उसके बाद आप लोगों ने उस बायर को रिक्वेस्ट भेजनी है जो इसको ऑलरेडी कम बायर रिक्वेस्ट मिली हैं। वीडियो के एंड में 3 ऐसे टिप मैं आप लोगों को बताने लगा हूं जो आप लोगों ने हमेशा जहन नशीन रखने हैं। पहला, आप लोगों ने कभी भी फेक क्लिक्स, फेक सेव्स या फेक ऑर्डर्स नहीं लेने, उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फाइवर ने आप लोगों को पकड़ लेना है और आप लोगों का अकाउंट बैन कर देना है। दूसरी बात, आप लोगों ने अपने गिग के अंदर गिग वीडियो को लाजमन डालना है, ये आप लोगों को गिग इमेज से ज़्यादा इंप्रेशन ला कर देगी। तीसरी बात यह है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप फाइवर का स्किल बैच ले लो। स्किल बैच लेने के लिए आप लोगों को फाइवर स्किल टेस्ट पास करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिलायबिलिटी और बायर पर आपका ट्रस्ट इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर भी दे दूंगा और आप कमेंट सेशन के अंदर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।